Hello everyone, welcome back to the channel. This is Dr. Sanjana Singh and I am an assistant professor in the Department of English. अगर आप यूपीपीएससी जीडीसी 2025 असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या आपको पता है कि एग्जाम में आपसे क्या पूछेंगे? ऑब्जेक्टिव पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आखिर कैंडिडेट्स की नॉलेज को जज कैसे करते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स हंड्रेड ऑफ बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है तो उन्हें रियलाइज होता है कि प्रेपरेशन बहुत ही स्कैटर्ड थी और रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं मिलता। आपके पास सही मटेरियल होना चाहिए, सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आपका रिवीजन बहुत ही फोकस्ड होना चाहिए। और इसीलिए आज के वीडियो में हम आपके साथ अपने ऑब्जेक्टिव नोट्स का एक छोटा सा ग्लिम्पस शेयर करने वाले हैं, जो स्पेशली यूपीपीएससी, जीडीसी और नेट लेवल के क्वेश्चंस को ध्यान में रख के प्रिपेयर किया गया है। आपके 11 यूनिट्स में से आज हम जो आपका फर्स्ट यूनिट है, जिसमें लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, ट्रेंड्स हैं, हिस्ट्री है, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। ये हमारा लेवल है इन नोट्स को प्रिपेयर करने का। जब हम एजेस को पढ़ते हैं, लिटरेचर को पढ़ते हैं, मूवमेंट्स और ट्रेंड्स की बात करते हैं, तो राइटिंग पैटर्न्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। राइटिंग पैटर्न्स का मतलब है कि पोएटिक डिवाइसेस और लिटरेरी टर्म्स को पढ़ना। तो यूनिट नंबर 1 में प्रिस्क्राइब्ड आपके सिलेबस से एक छोटा सा पार्ट है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपसे लिटरेरी टर्म, पोएटिक डिवाइसेस, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। कुछ टर्म्स तो आपने अपने मास्टर में पढ़ी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी टर्म्स भी हैं जो एमएच अब्राहम पढ़ते हुए हमारे सामने आई तो थी, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। या जो हमारा सिलेबस था उसमें जो टेक्स्ट थे हमारे मास्टर्स में, उनमें शायद ये टर्म्स जो है ये हम नहीं कवर कर पाए होंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिमिली? सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, हाइपरबली, ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्स, यहाँ तक तो आपने ये टर्म्स जो हैं कवर कर ही ली होंगी। आपको इनका मतलब भी पता होगा, आपको इनके एग्जाम्पल भी पता होंगे। हमारे नोट्स में हमने इन टर्म्स को एक्सप्लेन करने के साथ साथ एग्जाम्पल भी दिए हैं, और ये एग्जाम्पल्स जो हैं ये किसकी पोइट्री या वर्क से लिए गए हैं उसका नाम भी दिया है। एमएच अब्राहम से जितनी लिटरेरी टर्म्स हैं वो इन नोट्स में देखने को मिलेंगी, लेकिन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। आपको पूरा एमएच अब्राहम पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए। आप सिर्फ उनका मीनिंग पढ़ सकते हैं और एग्जाम्पल्स कवर कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंट ऑथर्स जिन्होंने इन टर्म्स को यूज करा है आप उनको भी कवर कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एनाफोरा, तो आप ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं कि एनाफोरा का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स एट द लाइन्स बिगिनिंग। लेकिन मान लीजिए अगर आपने सिर्फ इतना याद करा है और आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में ये, बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन बिकॉज आई डू नॉट होप, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? तो क्योंकि आपने मीनिंग पढ़ा है, आपने एग्जाम्पल भी पढ़ी है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि इस तरह के जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो किन की राइटिंग्स में यूज हुए हैं। तो एनाफोरा के लिए आपको याद रखना है टीएस एलियट का नाम, और ऐसे और बहुत सारे वर्क्स भी होंगे, लेकिन हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक ऑथर का नाम हर टर्म के साथ ऐड किया है। ऐसी ही एक टर्म है सुजुरो। हो सकता है आपने इसके बारे में पढ़ा हो, लेकिन क्योंकि ये इतनी कॉमनली यूज नहीं होती तो शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो सुजुरो होती है एक पोज विद इन अ लाइन, फॉर एग्जाम्पल टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। अब इसमें टू बी और नॉट टू बी ये आपने पढ़ा होगा बहुत बार, हैमलेट से लिया हुआ ये लाइन है, विलियम शेक्सपियर का प्ले है लेकिन हैव यू एवर थॉट कि इसके अंदर कौन सा लिटरेरी डिवाइस या टर्म यूज हुई है? तो उसका आंसर है सुजुरो। अब आपको ये माइन्यूट डिटेल्स पता होना चाहिए, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, आप क्लास में पढ़ाएंगे लिटरेचर, तो एग्जामिनर चाहेगा कि आपको इन सब चीजों के बारे में पता हो, ये टर्म्स आपको आती हो। ऐसी एक टर्म है एल्यूजन, जिसका मतलब होता है रेफरेंस टू अनदर टेक्स्ट, इवेंट और फिगर। एग्जाम्पल के लिए, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ये टीएस एलियट की एक पोएम की ओपनिंग लाइन है। ऑफ कोर्स द वेस्टलैंड आपने पढ़ी होगी, लेकिन ये जो लाइन है अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ये कहां से ली गई है? जियोफ्री चौसर की द कैंटरबरी टेल्स से, विच सर्व एज अ डायरेक्ट आयरॉनिकल सबवर्जन ऑफ द ओपनिंग लाइन ऑफ द कैंटरबरी टेल्स बाय चौसर। नेक्स्ट है व्हाट इज सिंबोलिज्म। अब सिंबोलिज्म क्या है ये आपको पता होगा, यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू सिग्निफाई एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उसको हम सिंबोलिज्म कहते हैं, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को सिग्निफाई करने के लिए या एम्फेसाइज करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, टू रोड डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। अब यहाँ पर चॉइसेस की बात हो रही है, और ये किसकी लाइन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है। सिंबोलिज्म आपको बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स में देखने को मिलेगा, जैसे ड्रामा में आपको बहुत सिंबोलिज्म मिलेगा, इवन पोइट्री में बहुत सिंबोलिज्म यूज हुआ है। किसकी पोइट्री में बहुत सिंबोलिज्म यूज हुआ है, इमेजरी यूज हुआ है, कौन सी एज में ये आए थे दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट्स और ये मूवमेंट्स,
इन सब की बात भी हमने अपने नोट्स में की हुई है बहुत डिटेल में, लेकिन वो आप पढ़ेंगे मूवमेंट्स इन लिटरेचर वाले सेक्शन। फिर है व्हाट इज एलिगरी, स्टैंडर्ड नैरेटिव विद सिंबॉलिक मीनिंग, एग्जांपल द फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर। आपको पता है कि फेरी क्वीन जो है वो एक एलिगरी है क्योंकि उसमें बहुत सारे सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं और वो एक बहुत ही एक्सटेंडेड नैरेटिव है। वैसे ही और बहुत सारी टर्म्स आती हैं इसमें, जैसे व्हाट इज पन, पन के बारे में भी आप जानते ही होंगे, इसे हिंदी में श्लेष कहते हैं और ये एक बहुत ही मजेदार और चालाकी भरा प्ले ऑन वर्ड्स है। इसका यूज तब होता है जब एक वर्ड के दो अलग अलग मतलब हों या दो अलग शब्दों की आवाज एक जैसी हो, जिससे कोई मजाक या कोई गहरा मतलब निकले। देन द नेक्स्ट टर्म इज सिनिकडोचे व्हिच मींस पार्ट रिप्रेजेंटिंग होल और वाइस वर्सा। एग्जाम्पल all hands on deck। यहाँ hands का मतलब है people। Then the next term is metronym, substituting a related term for an object। Example the crown for monarchy। ये भी शेक्सपियर ने ही यूज करा हुआ है, बहुत टर्म उन्होंने यूज करी थी अपने बहुत सारे, इनके आपको ड्रामा में ये टर्म मिलेगी देखने को। जैसे इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, द क्राउन मेड अ डिसीजन। यहाँ जो वर्ड क्राउन है वो किंग को रिप्रेजेंट करता है, किंग की पूरी काउंसिल को रिप्रेजेंट करता है जो डिसीजन लेती है। तो एक तरह से मोनार्की को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड यूज होने लगा था वो था द क्राउन। देन व्हाट इज इमेजरी, लैंग्वेज दैट अपील्स टू सेंसेस, उसको इमेजरी कहते हैं। तो इमेजरी हर वो चीज है जो पोइट्री के थ्रू, ड्रामा के थ्रू हमें इमेजिन कराया जाता है और सेंसेस को अपील किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई। तो ये जॉन किट्स की पोयम द ऑटम से ली हुई लाइन है। स्वेलोज यहाँ पर एक तरह के माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं और ये विंटर्स आने से पहले एक जगह इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। ट्विटर का मतलब होता है चहचहाहट। तो इसमें इमेजरी के कई सारे वर्ड्स आते हैं। चहचहाहट जो कानों को अपील करती है, गैदरिंग ऑफ स्वेलोज जो हमारी विजन को अपील करता है। इनफैक्ट जॉन किट्स के तो बहुत सारी पोयम्स में इमेजरी जो है वो भरी हुई है, चाहे वो ऑर्डर एंड ग्रेशन अर्न हो जिसमें उन्होंने बहुत सा अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे रखा है सारी इमेजेस का, चाहे वो ऑड टू अ नाइटिंगेल हो, चाहे ऑड टू साइकी हो, चाहे ऑड टू इंडोलेंस हो, हर पोयम में आपको इमेजरी देखने को मिलेगी। तो ऐसे और बहुत सारी टर्म्स हैं जैसे कि रिफ्रेन है, राइम है। व्हाट इज इंटरनल राइम, राइम के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे इंटरनल राइम, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स। उसके बाद सोनेट है, ऑड है, एलिजी है, बैलेड है, एपिक, लिम्ब्रिक, हाइकू। देन वी हैव विलिनल, सेस्टीना, पेस्टोरल, एपिग्राम, एपिथेट, कपलेट, क्वाट्रेन, एंटीथेसिस, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, कंसीट, पैरोडी, सटायर, एनाग्राम इन पोइट्री, होरेशियन सटायर। देयर आर सो मेनी पार्ट्स ऑफ सटायर जो आपको इन नोट्स में पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि सिंपल व्हाट इज सटायर ऐसे क्वेश्चंस तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे वो। देन दे वांट टू डाइव इनटू द डिटेल्स ऑफ नॉलेज दैट यू हैव। देन देयर कुड बी टर्म्स लाइक lampoon, caricatures, spoof, verbal irony, dramatic irony, situational irony, cosmic irony, Socratic irony, structural irony, tragic irony, romantic irony, irony of fate, and there's so on. There's a long list to go on where you'll find so many literary words, literary terms. ऐसे हमने 80 terms जो है उनको shortlist करा है। Then we have literary devices common in the history of English literature. जैसे मान लीजिए हम रोमन पीरियड की बात करते हैं तो हॉरेस, वर्जिल और ओविड ने कौन से लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो यूज किए थे, पॉपुलर किए थे, तो उनके आपको यहाँ एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। वैसे ही सेम मेडिवल पीरियड में कौन से यूज हुए थे, रेनेसा पीरियड में कौन से यूज हुए थे, उन सब की हमने आपको लिस्ट बना के दे रखी है ताकि आपको खुद से ढूंढ के लिस्ट ना बनानी पड़े। आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, आप फटाफट अपना रिविजन कंप्लीट कर सकते हैं नोट्स के थ्रू। ऐसे ही हर एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्निस्ट पीरियड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिटरेरी ट्रेंड्स आए थे, लिटरेरी मूवमेंट्स आए थे, उन सब की लिस्ट आपको इन नोट्स में मिल जाएगी यूनिट नंबर 1 के अंडर। इन सब के बाद हमने एक पोएटिक डिवाइसेस विद लिटरेरी एग्जाम्पल्स की भी लिस्ट बनाई है जो आप यहाँ देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और ये भी एक लॉन्ग लिस्ट है लेकिन सारे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको पता होना चाहिए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, उन सब की हमने एक लिस्ट प्रिपेयर करी है। और जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो आपके पास एमसीक्यूज भी हैं ताकि आपने जो सीखा है आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सके। तो ये नोट्स बहुत वेल रिसर्च्ड हैं। हमने यूजीसी नेट के क्वेश्चंस को शॉर्ट लिस्ट करके, स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करके ये सारे नोट्स तैयार करें उन क्वेश्चंस को जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप एक क्विक रिविजन के लिए नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने इस तरह से मटेरियल तैयार नहीं किया हुआ है तो भी आप इनको डाउनलोड करके अपनी प्रेपरेशंस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप सीरियसली यूपीपीएससी जीडीएस 2025 क्रैक करना चाहते हैं तो प्रेपरेशंस को रैंडम तरीके से नहीं, स्ट्रक्चर्ड तरीके से करना पड़ेगा। और इसी पर्पस के लिए हमने अपने नोट्स, कोर्स और ऑब्जेक्टिव नोट्स
डिजाइन किए हैं, क्योंकि ये हमने टीचर और एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर किए हैं ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बात जरूर याद रखिए कि कंसिस्टेंट प्रेपरेशन और राइट गाइडेंस, इन दोनों से ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। सो ऑन दिस वेरी नोट विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 के और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स की। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।